सारे वीर थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन धनुष से मस्त नहीं होता है। सभी वीरों की वीरताई देखकर माँ जानकी की माँ सुनैना रानी अपने झरोखों से सब कुछ देख रही है। सोचिए, आज हम आप अपने घर में हैं, जिनकी बेटी शादी के लायक हो जाती है, उस माँ बाप को नींद नहीं आता है। सोचिए, जब ऐसे ऐसे वीर हार के चले गए, माँ सुनैना रानी पर क्या असर हुआ होगा। बेचारी माँ सुनैना रानी, मैं कहाँ है, कॉर्डलेस कहाँ है, कैसे अपने बेटी के लिए चिंतित हैं। सारे के सारे वीर हार गए, धनुष नहीं टूटा। माँ सुनैना रानी अपने झरोखे से बैठ के कहती है, क्या कहती है? अरे ऊंची रे झरोखा चढ़ी, बोले लन सुने जय हो जय हो। अरे कैसन भेलन बेटी सिया के भाग सुनैना रानी अपनी बेटी के लिए चिंतित है कि राजा जनक ऐसा प्रण कर दिए हैं। सारे के सारे वीर लौट गए। बेचारी उदास होकर कहती है, ऊंचे रे अटरिया चढ़ी, बोले लन सुनैना रानी, केहन भेलन बेटी सिया के भाग है। चुप हो जाओ अब इसीलिए कहते हैं कि एक बेटी को जो घर में शादी का जो घोष शादी नहीं होता है, उसका दर्द माँ को क्या होता है, यह दर्द माँ ही समझती है। और बाप तो मन ही मन कुहकते हैं। जनक जी सभी वीरों की पिटाई देखकर कहते हैं, गनौर भाई, अरे तजहु आसन जी गिरहे जाहू, लिखा न विधि जनक जी अपने आप में टूट जाते हैं कि अब लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और जनक जी अपने आप में अंदर से क्रोधित भी हैं
लक्ष्मण जी और मन ही मन शर्मा रहे हैं। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। जनक जी कह रहे हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आखिर कौन सा गलती हुई हमसे जो प्रण किए ये। राजा जनक जी मन ही मन कहते हैं, त जान गई नी हम दुनिया में कोनो वीर नहीं खे, जान गई नी हम दुनिया में कोनो वीर नहीं खे। राजा जनक जी कहते हैं कि जाइए महाराज, देख लिए आप सबों को कि आप सब में कितनी वीरताई है। राजा जनक जी कहते हैं, देश देश के राजा आए, अरे किसे कहूँ बलशाली है, अरे हमको तो विश्वास हो गया पृथ्वी वीरों से खाली। अरे हमको तो विश्वास हो गया पृथ्वी वीरों से। जैसे राजा जनक कहते हैं कि हमें तो विश्वास हो गया पृथ्वी वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी शेषा अवतार आंख को लाल पेर करते हुए आते हैं ऊपर। ए राजन, बतिया तनी संभार के बोला। ए राजा जरा संभाल के बतिया संभार के बोला। बतिया संभाल। अजय रुके रुके, ए राजा जनक, हाथ नीचा कीजिए पहले। आपका AK-56 कहाँ है? AK-56 बैग में नहीं, इसी को 47 को लाइए, इसको रखिए नीचे रखिए पहले। ये खतरनाक है, कहीं चल जाएगा तो कोई को लग जाएगा तो फिर। आप लक्ष्मण हैं। हाँ 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 अरे आप शेषा अवतार में हैं, आपको हमेशा फपकना चाहिए। आप लक्ष्मण जी हैं। हाँ दूध कट्टू नहीं ना है? नहीं अच्छा, दूध पीते हैं? ना पानी पी। गाय के कि भैंसी के? वैसे के अरे तो जोर से बोलिए। वैसे के भैंसी के। लाल वाला गाय का दूध हाँ? कहियो कहियो आ माय के दूध महीना में एक बार। भैंसी का दूध पीते हैं, गाय का दूध कहियो कहियो पीते हैं। और आजकल एगो चला है डब्बा वाला दूध, वो कहिया पीते हैं? शनिचर एतवार गाय का दूध ये लक्ष्मण जी हैं, गाय का दूध पीते हैं, भैंसी का दूध पीते हैं कहियो कहियो, और डिब्बा वाला पीते हैं शनिचर एतवार का। अब माए वाला दूध सेंटर पर जाता है का? लिटरे 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 लिटरे। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, ये आप लोग को हंसाने के लिए कहे हैं। चलिए आप लक्ष्मण जी, आप शेषा अवतार हैं, आप थोड़ा अपना रूप दिखाइए। एक बार थोड़ा ये पीछे आइए तो एक बार ये कौन हाथ दहिना है कि बाया है आपका? ये आए बाया इधर आइए। आप मर्द है कि औरत? मर्द जनाना है कि मर्दाना? मर्दाना तो जोर से बोलिए, जनाना है कि मर्दाना? मर्दाना और जनानी है कि जनाना? जनाना देखिए लक्ष्मण जी हैं, कह रहे कि हम जनाना है। अरे आप तो भाई शेषा अवतार हैं, आपको थोड़ा ताव में रहना है। आप थोड़ा खड़ा होइए, एक बार अपना बायां हाथ उठाइए तो एक बार और तेजी में। अरविंद भाई थोड़ा हाथ छड़वाइए इनका, धा दीजिए एक बार छाड़िए पूरा ताव में, एक बार और, एक बार दाहिना हाथ उठाइए, एक बार और, एक बार दाहिना पैर मारिए झाड़। क्या लक्ष्मण जी, कहाँ का लक्ष्मण जी है? बुझा गेलै दादी, हिनकर तेल न लगल कहियो, हमरा बुझा गेलै। अरे ताव मारना है यार, झाड़िए और एक बार
और एक बार दाहिना पैर को, एक बार और, एक बार दोनों पर झाड़िए, एक के बार दोनों, और ताव में। ये हुआ लक्ष्मण जी का ताव। जैसे भुइया बाबा के भगत कुदै छे कूदा ना। खुद एक बार। अब देखिए लक्ष्मण जी, राजा जनक जी जब बोले कि पृथ्वी वीरों से खाली है, एक बार हाथ उठाते हैं। बोलला से बोलला राजा, अरे अब जानी बोली है राजा जी होई का कहला, ये राजा जी होई का कहला। अरे ये जबार भैया जी हमारे राजा जी होई का कहला, यही जबार भैया जी हमारे राजा जी का कहला। लक्ष्मण जी पूरे ताव में आते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, अभी आपने क्या कहा कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। ये धनुष तोड़ने की बात करते, उठाने की बात कहते हैं। हम ऐसे वंश से आते हैं, ऐसे ऐसे धनुष को तो हम कुम्हार की बर्तन की तरह मरोड़ देंगे। बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ दिया है हमने। और जहां तक बात रहा धनुष को तोड़ने की, मैं चाहूं तो इसे पूरे जनकपुर में लेकर दौड़ सकता हूं, धनुष को खंड खंड कर सकता हूं। जब लक्ष्मण जी अपना आंख लाल पीला करते हैं तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि ऐसा न हो कहीं कि बड़का भाई बैठल रहे, छोटका न कहीं काम फाइनल कर दे। इसलिए विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को इशारा से बुलाते हैं और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। राम जी समझाते हैं कि लक्ष्मण बबुआ, ऐसा करते कहीं मत करो। जब तक हम लोग का गुरु जी का आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी कैसे कहते हैं, कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समय। धर्म जी, उठहु रामे भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक। विश्वामित्र जी राम जी को आदेश देते हैं कि हे राम, अब वो शुभ घड़ी आ गया है, आप जाइए, जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उस कार्य को अंजाम दीजिए और जनक जी के जो मन की जो व्यथा है उसे दूर कीजिए। अब रामचंद्र जी गुरु का आज्ञा पाकर जैसे ही धनुष की ओर चलते हैं, राम जी के मन में चार बात आता है। कैसे कहते हैं, दशरथ के लाल जब हाथ में पीनाक लिए, तो मन में चार बात किन्हीं तोड़ने के वास्ते। भगवान राम जब धनुष के पास आते हैं तो उनके मन में चार बात आता है। पहला बात, मन में चार बात आती है धनुष तोड़ने के वास्ते। पहला, जो तोड़ू तो कुल में कलंक लगे, क्योंकि जो यह धनुष जो बना हुआ है राजा राम के पूर्वज दधीची ऋषि की हड्डी से धनुष बना हुआ है। रामचंद्र जी कहते हैं कि आज इसे मैं तोड़ दूंगा तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पहला जो तोड़ू तो कुल में कलंक लगे, दूसरा जो तोड़ू तो धनुहा त्रिपुरारी का, तीसरा न तोड़ू तो सिया कुमारी रहे, चौथा जो तोड़ू तो लोभ कहे लोभ। ये चार बात भगवान सोचते हैं कि अगर धनुष तोड़ेंगे तो लोग कहेगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नारी के लिए लोभी होकर धनुष को तोड़ दिए। लेकिन अब गुरु जी की आज्ञा की बात है, इधर राम जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं और माँ जानकी, सीता जी कहाँ है, माँ जानकी उधर मुनि बाबा, भगवान के मंदिर जाती है। मुनि बाबा, वहां जाकर कहती है, पूजा कर रही है कि हे भगवान, इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि राम जी से तोड़ने में थोड़ा भी परेशानी उन्हें नहीं हो।
एक अगरबत्ती मारिए, अगरबत्ती मार के उनके हाथ में दीजिए, अगरबत्ती जलाइए। देखिए आपको ढोरा में रखा हुआ अगरबत्ती, दिया ही बार दिया, कुछ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिया ही बार दीजिए। अब इधर चलिए, कोई बात नहीं है, भाव की बात है। अब भगवान राम जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं और बड़ा ही मनमोह के अभी धर्म जी थोड़ा ऊपर आ जाइए, धर्म जी ऊपर आइए थोड़ा। छठ का समय गया है, अभी कल परसों छठ हुआ है, बड़ा ही अच्छा कवि का भाव है। छोटी रे मोटी धोबिन रे बेटिया के लंबी लंबी हो के, छोटी रे मोटी धोबिन बेटिया के लंबी लंबी हो के। और क्या कापराधो आइते धोबिन भइले आरा काके हो बेरे, कापराधो आइते धोबिन भइले आरा काके हो बेरे। शत्रुघ्न भाई, अगर कपड़ा धुलवाना है तो धोबी बहुत अच्छा कपड़ा धोती है, धुलवा सकते हैं कपड़ा अपना। कैसे कहते हैं, कपड़ा धो अब ये धोबी भइले आरा काके हो बे। और माँ जानकी भगवान के दरबार में पूजा कर रही है, अर्चना कर रही है। कैसे कह रही है, गौरी के लाल नवाए बाबा हो पूजनवा करिले तुहार, गौरी के लाल नवाए बाबा हो पूजनवा करिले तुहार। आज का के दिन बाए बाबा हो पूजनवा करिले तुहार। रोबेली सीता हो बेटी नैना ठारी हो लो, जनमे के दुखिया बाबा हो ना बाबू नामो, आज के दिन माए बाबा हो लजिया राखा मो। माँ जानकी बाबा के दरबार में जाकर पूजा अर्चना कर रही है और इधर भगवान राम धनुष को तोड़ने की तैयारी करते हैं। और सभी लोग के हाथ में फूल दीजिए, धर्म जी सभी लोग के हाथ में फूल है तो फूल दीजिए। जब भगवान धनुष को तोड़ेंगे आप लोग इन पर फूलों की वर्षा कीजिएगा। कहते हैं कि भगवान राम जब धनुष को तोड़े हैं, ये मानस में लिखा गया है। बहुत लोग इसको देखे, कुछ लोग देखे, कुछ लोग कहाँ है बाके भाई। जब भगवान राम धनुष को तोड़े हैं तो कुछ लोग देखे और कुछ लोग नहीं देखे हैं। हाँ, आप देखे थे कि नहीं? नहीं। हाँ, ये भी नहीं देखे। अब देखिए भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं। लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी हो सिया राम, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी हो सिया राम, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी हो सिया राम, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी हो सिया राम। हर केहू न लखा सब देखे गाड़ी हो सिया राम, हर केहू लखा नहीं देखे गाड़ी हो सिया राम।
छन राम धनुष मद तोरा हो सिया रामा ते छन राम धनुष मध तोरा हो सिया रामा अरे भरे भुवन धन घोर कठोरा हो सिया रामा अरे भरे भुवन धन घोर कठोरा हो सिया रामा बोलिए राजा रामचंद्र की अयोध्या धाम की जनकपुर धाम की। इस तरह धनुष टूटा। मां जानकी भगवान की आरती उतारती थी, भगवान ने धनुष तोड़े हैं। कैसे कवि कहता है, कैसे कवि कहता है, अब उठो सिया श्रृंगार करो श्री राम धनुष को तोड़े हैं। अब उठो सिया श्रृंगार करो श्री राम धनुष को तोड़े हैं। श्री राम धनुष को तोड़े हैं, सीता संग नाता जोड़े हैं। श्री राम धनुष को तोड़े हैं, सीता संग नाता जोड़े हैं। अब उठो सिया श्रृंगार करो श्री राम धनुष को तोड़े हैं। अब उठो सिया श्रृंगार करो श्री राम धनुष को तोड़े हैं। हेलो राम जी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ? अब धनुष को राम तोड़े हैं। अब चारों तरफ जनकपुर में मंगल गान हो रहा है। और चुनरी कहाँ गया? चुनरी धर्म भाई, चार लड़का आप लोग आज सीता जी का भाई के रूप में, जैसे बहन को लोग जयमाला के लिए मंच पर लाता है, चार लोग सीता जी को उसी तरह लेकर के आप लोग आइएगा। देखते हैं सीता जी का भाई बनने का सौभाग्य किसे किसे प्राप्त होता है। चार लोग जाएंगे, सीता जी को लेकर के आएंगे। कैसे लोग लाते हैं उन्हें? सखी है आज जनकपुर में मंगला मंगला मंगल है। सखी आज जनकपुर में मंगला मंगला मंगल है। आहे धनुहा तुरल श्री राम जी का आज शुभ मंगल है। सखी धनुहा तुरल श्री राम जी का आज शुभ मंगल है। पूरे जनकपुर में मंगल गान हो रहा है। अब मां जानकी राम जी की आरती उतारने के लिए आती है। जयमाला का समय है। भगवान का तीसरा शादी जो गंधर्व विवाह के अनुसार हुआ है, आपके बीच होगा। अगर पंखा हो तो बंद करवाइए थोड़ा देर के लिए। राजेश भाई, पंखा अगर हो तो बंद करवाइए पंखा को। अब भगवान ने राम के आरती उतारने के लिए सखियों के साथ सीता जी मंच पर आते हैं। आइए, मां जानकी मंच पर आती है। ये आगे वाला पंखा बंद। दिया को जलाइए, फिर से दीप जलाइए। अभी भगवान राम की मां जानकी अपने सहेलियों के साथ आरती उतारने के लिए जा रही है। कैसे? भगवान दुल्हा रूप में नहीं, उंगली से उंगली कट जाएगा। आप सुदर्शनधारी नहीं है, उंगली नहीं घुसाइए। उंगली करने वाला काम छोड़िए, आपका उम्र खत्म हो चुका है।
रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा दिया को मुख भरा कीजिए इसका। अब माँ जानकी अपने सखियों के साथ भगवान का आरती उतारती है। कैसे? सखी है आरती उतारा रघुनंदन के, सखी है आरती उतारा रघुनंदन के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन के, रघुनंदन के रघुनंदन के, रघुनंदन के रघुनंदन के हो रघुनंदन के, रघुनंदन के सखी आरती उतारा रघुनंदन के, सखी आरती उतारा रघुनंदन के। चलिए माँ जानकी राम जी की आरती उतारती है। ये पुरस्कार आप दोनों के लिए है, राम और सीता जी के लिए हमारे सनोज बाबा की ओर से अमोद जी के, अच्छा हमारे बड़े भाई उदय सिंह जी की तरफ से आया है। भगवान की आरती उतारने के लिए इसी तरह जगमग जगमग आरती उनके जीवन में जलती रहे। अब भगवान आरती उतारने के लिए आए हैं। आरती करने के बाद माँ जानकी राम जी को जयमाला करने के लिए, माला दीजिए हाथ में, तो सिया हाथों में लेके जयमाला, सिया हाथों में लेके जयमाला श्री राम को पहनाने चली है। सिया हाथों में लेके जयमाला श्री राम को पहनाने चली है। कितना सुंदर कवि का भाव है। सिया हाथों में लेके जयमाला श्री राम को पहनाने चली है। और क्या देखते उन्हें पहली नजर में, देखते उनको पहली नजर में, उन्हें दुल्हा बनाने चली है, उन्हें दुल्हा बनाने चली है। अबे माँ जानकी सीता जी के गले, माँ जानकी राम जी के गले में माला डालना चाहती है, लेकिन राम जी तो है लबघुर्रा, सीता जी बेचारी छोटी है, और राम जी जो है झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। राम जी सोचते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात नारायण आज अगर एक नारी के सामने झुक जाएंगे तो हमारी सारी जो है, जो मेरा जस है वो खत्म हो जाएगा। भगवान सोचते हैं कि ना, कुछ भी हो जाए मैं नारी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। नहीं, तनको नहीं। सीता जी के कहने पर, लाख कहने पर भी नहीं झुकाती हैं। कैसे कहते हैं? झुक जइयो तन के सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तन के सरकार, लली मेरी छोटी है। अबे आग्रह करने के बाद भी राम जी झुकते नहीं हैं, तो सीता जी की सहेली राम जी को झुकाने का प्रयास कर रही है। देखिए कैसे कहती है। मैं कहा गया वो राजेश भाई बैग दीजिए, लीजिए। मेहमान जी, ए लोहमान जी, तनी झुक न जाइयो, हमर सहेली बहुत छोटा हाथ, अपने के माथा तक के हाथ न चुमई छी, तनी झुक जाइयो। सहेली कैसे कहै छ? न झुकवा तो निहुर जाता नहीं अक्सर। कल्ला
न झुकबा त कुमट फैलले रह जाए, जिंदगी भर बियाह हो न हो तो ख्याल कर ली। फिर भी नहीं झुकेंगे। कल्ला ना झुकबा, बोला कल नहीं झुकेंगे। ए मेहमान जी मान जा। नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे। कथी लेल नखरा कैले हो तो इतना मेहमान जी हैं? बता बता। कैसे सखी बनावो था? हेलो सखी जी, जुआल सर हो आप सीता जी आपकी सखी हैं, इस नाते राम जी आपके जीजा लगेंगे। जी जा जी। और जीजा जी को बड़े प्यार से करना पड़ता, धमकी नहीं दिया जाता है। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जी जा जी। चलिए जी जाके आई कह देवो नतीजा जी ख्याल कर सखी कैसे बनावो था? कैसे मनाती है सखी? हाँ, कहती है तो बहुत प्यार करते हैं। देखिए मनाने का तरीका, अरे बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम, बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम, बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम, बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम। और क्या कहती है? दीदी अगर छोड़ देती, दीदी अगर छोड़ देती, दीदी अगर छोड़ देती, दीदी अगर छोड़ देती। हेलो कर कहती है कि बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम। और क्या कहती है? क्या? अरे दीदी अगर छोड़ देती, दीदी अगर छोड़ देती तो ले लेती हम, बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम। यो बहुत प्यार करते हैं जीजा को हम। देखिए आजकल की साली कैसी होती है, जाती जीजा जी जाती है जमाला करने के लिए और अपने फिराक में रहती है। मान जाइए ना जीजा जी, अहाँ कल्ला इतना छल पर छल करे छी। चलिए ये अयोध्या का कुमार है, ये आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। अहाँ के माया नहीं खेल लगत। अभी रुको रुको, लक्ष्मण जी देख रहे थे बैठे बैठे कि भैया तो जगत का पति हैं, आज अगर नारी के सामने सर झुका देंगे तो उनका बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन हेलो, अगर धनुष तोड़ने का फायदा क्या, जब राम जी जयमाला करेंगे नहीं, शादी करेंगे नहीं, धनुष तोड़ने का क्या फायदा? लक्ष्मण जी देखे कि अब कोई दूसरा चारा नहीं है, झट से लक्ष्मण जी राम जी का पैर पकड़ते हैं और कहते हैं वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। लेकिन अरे लक्ष्मण जी जैसे ही पैर पकड़ते हैं, राम जी देखते हैं कि आज अगर अपने भाई का अगर हम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई के पैर को नहीं पकड़ेगा। ये दुविधा देखते हुए लक्ष्मण जी को राम जी उठाते हैं और इसी बीच कैसे कहते हैं, पहिराऊ सखिया है पहिराऊ सखिया, पहिराऊ सखिया है पहिराऊ सखिया, पहिराऊ सखिया है पहिराऊ सखिया, पहिराऊ सखिया है पहिराऊ सखिया। तो राजा राम जी के माला पहिराऊ सखिया, राजा राम जी के माला पहिराऊ सखिया। अब यहीं पे थोड़ा आप लोग फूल लीजिए, फूल दीजिए, वहां फूल दीजिए सब लोगों के हाथ में। आगे आके अपने मन से काम नहीं करिए। अबे भगवान का जयमाला हुआ है और जयमाला के साथ ये तीसरा जो शादी है गंधर्व विवाह ये संपन्न होता है।
जैसा कि हम लोग के यहाँ पे चलन है, कैसे कहते हैं, कैसे कैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या बात है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई ने प्यारी आंखों में, उतर आए घटा काजल लगाई ने प्यारी आंखों में। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो आइए, इस तरह जयमाला का कार्यक्रम समाप्त हुआ।